फ्रेंड्स, हर इंसान की ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वह अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुज़र रहा होता है। उस वक्त उसके साथ में चाहे कोई हो या ना हो, लेकिन एक उम्मीद ज़रूर उसके साथ में होती है। और जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हो, मेरे दोनों हाथ और एक पैर नहीं हैं, फिर भी मैं आपको इस परिस्थिति में यही कहूँगा कि उम्मीद खोना हाथ पैर खोने से कई ज़्यादा बुरा होता है। और दोस्तों, हमारे पास एक और चीज़ होती है जो कि तब काम आती है जब उम्मीद भी साथ छोड़ देती है, और वो होती है हमारी दोस्ती। अच्छा फ्रेंड्स, मैं इन्हीं सब बातों को आगे बढ़ाते हुए आप सभी से अपनी लाइफ के कुछ इंसिडेंट और कुछ बातें आप सभी से शेयर करूंगा, और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि मेरी ज़िंदगी के अंदर दोस्ती ने क्या रोल प्ले किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रोशन नागर, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे बेस्ट फ्रेंड अर्जुन सिंह राठौड़ के यूट्यूब चैनल इंग्लिश एरा जयपुर पर। सबसे पहले विश यू वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनके होने का समय, साल, यहाँ तक कि दिन भी हमें याद रह जाता है। 29 जनवरी 2002 मंगलवार का दिन था और शाम के 5 बज रहे थे। ये वो समय था जब 36 kV वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से मुझे करंट लगा और इलाज के दौरान मेरे दोनों हाथ और एक पैर काट दिया गया। मुझे इस एक्सीडेंट से रिकवर होने में, मुझे इन घावों से रिकवर होने में लगभग 2 साल का समय लगा। और इन 2 सालों के अंदर मेरे दादाजी ने मेरे कंधे पर पेन बांधकर मुझे लिखना सिखाया। हालांकि उन 2 सालों की जर्नी भी अलग ही है, क्योंकि उसके अंदर भी मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, काफ़ी मुसीबतें मुझे देखनी पड़ी थी। लेकिन फ़िलहाल आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज फ्रेंडशिप डे है, तो आज हम फ्रेंडशिप के ऊपर बात करेंगे। तो उस 2 साल के दौरान जब मैं फिज़िकली फ़िट हो गया था, तब मेरे दादाजी मुझे कंधे पर पेन बांधकर लिखना सिखा रहे थे। और उसी वक्त मेरा एडमिशन एक स्कूल में हो पाया। स्कूल में एडमिशन होने के बाद में मेरे मन में काफ़ी सवाल चल रहे थे कि जिस दिन वो दिन आएगा जब मैं स्कूल में जाऊंगा, तब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बच्चे मुझे देखकर क्या महसूस करेंगे, मेरे लिए वहाँ पर कैसा माहौल रहेगा। स्कूल जाने के लगभग 10 दिन पहले मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपने घर से थोड़ा बाहर निकलना शुरू करूं, ताकि मैं लोगों से इंटरेक्ट करने में थोड़ा सहज महसूस करने लगूं। ये सोचकर मैं जब एक ऐसा वक्त था कि मैं अपने रूम से भी बाहर नहीं निकला करता था, तो मैं धीरे धीरे अपने घर के गेट तक जाने लगा। जब मैं अपने घर के गेट पर जाकर बैठा करता था, तो वहीं मेरा फ्रेंड विवेक मेरे साथ में आकर मुझसे बातें करने लग जाता था। और धीरे धीरे उन 10 दिनों के अंदर उसने मुझे घर से बाहर निकालना शुरू किया। फिर उसके कहने पर मैं कभी उसके साथ मार्केट जाया करता, कभी कहीं और। तो इस तरह से स्कूल जाने से पहले मैं ये तो समझ चुका था, मेरे अंदर ये फीलिंग आ गई थी कि हाँ यार, मुझे घर में नहीं बैठना है, मुझे घर पर नहीं रहना है, मुझे बाहर भी निकलना है, मुझे लोगों से मिलना भी है। फाइनली वो दिन आया जब मुझे स्कूल जाना था। मैं स्कूल पहुंचा। स्कूल पहुंचने के बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मैंने सोची थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जैसे मैं स्कूल गया तो सारे बच्चे मुझे देखकर स्तब्ध हो गए। उनके मन में सवाल चल रहे थे कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कैसे करेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को। 2-3 दिन मेरे लिए काफ़ी मुश्किल भरे रहे। फिर मेरी मुलाकात हुई रवि और चिराग से, जो कि मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। उनसे मिलने के बाद में और उनसे मिलने से पहले मैं ये सोचा करता था कि आज का मेरा दिन कैसे निकलेगा। लेकिन उनके मिलने के बाद, जब तक मैं उनके साथ स्कूल में पढ़ाई की मैंने, तब तक मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आज मेरा दिन कैसा जाने वाला है। फिर चाहे मेरे हाथ पर पेन बांधकर मुझे लिखने के लिए मदद करना हो, या फिर खाना खिलाना हो, या फिर मुझे वॉशरूम लेके जाना हो, वो आगे से ही मुझसे पूछ लिया करते थे कि तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो इस तरह से मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई।
और फर्स्ट डिवीज़न मैंने अपनी 12th क्लास कंप्लीट की और उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीज़न। और इसके बाद में हमने ये डिसाइड किया कि मुझे किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड्स लगवाने हैं। मेरे इस सफ़र के अंदर मेरा बचपन का दोस्त विवेक मेरे साथ में था। हमने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी जगहों पर हमने मदद के लिए जाकर हम लोगों से मिले और फाइनली गुलशन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड्स लगवाए गए, जिसके लिए मुझे लगभग 20 दिन दिल्ली रहना पड़ा। वहाँ पर मेरे साथ में मेरा दोस्त विवेक मेरे साथ में था, वही मेरे सारे काम किया करता था। और उसके बाद जब हम घर पर लौटे 20 दिनों के बाद में मेरे हाथ भी लग चुके थे और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लाइफ में पॉजिटिव वे में हो रही थी। तब मैंने ये सोचा कि अब मुझे इनकम सोर्स के बारे में कुछ करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें चल रही थी और तभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये स्कीम लॉन्च हुई थी। तो मैंने इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया, लगभग 2 से 3 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी आप कुछ अच्छा करने जाते हो लेकिन हो कुछ और ही जाता है। तो खैर ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से बहुत कुछ चेंज होने वाला था। मैंने उस योजना के अंदर लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया और वो योजना भ्रष्टाचार के चलते बंद हो गई। खैर योजना तो चल रही थी लेकिन मेरा सेंटर भ्रष्टाचार के चलते वो बंद हो चुका था, क्योंकि मुझे अलॉटमेंट नहीं मिल रहा था सीटों का और उन लोगों ने मेरे सेंटर पर कुछ कमियां निकाल कर मेरे सेंटर को बंद कर दिया। मैं मेरे सेंटर से 1 रुपये की भी रिकवरी किए बिना वहाँ से आ गया। ये वो समय था जब मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। फ्रेंड्स, ये वो समय था जब मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा था। मेरे पास में कोई ऐसा इंसान भी नहीं था जिससे मैं जाकर अपनी मन की बातें शेयर कर सकूं। तो मेरे पास में सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि मैं लिखना शुरू करूं और मैंने लिखना शुरू किया। राइटिंग के अंदर मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा धीरे धीरे। पहले तो मैं सिर्फ स्टेटस से डाला करता था कुछ 2-4 लाइनें लिख कर, और उसके बाद में कई बार आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें भी होती है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। एक समय यह था कि मेरे पास में कोई भी नहीं था जिससे मैं अपनी मन की बातें शेयर कर सकूं। तो ऐसे समय में मेरे कुछ पुराने दोस्त वो फिर से लौटे। गए तो वो कहीं नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी के अंदर व्यस्तता के कारण इंसान थोड़ा सा दूर हो ही जाता है। एक मेरे जो फ्रेंड है वो है आपके सर मिस्टर अर्जुन सिंह राठौड़, जो मेरे साथ में तब थे जब मेरा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था। एक्सीडेंट से पहले हम साथ में ही पढ़ा करते थे। और एक मेरे फ्रेंड है मिस्टर गौरव गुप्ता, ये दोनों ही एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन जी के बारे में मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब हम साथ में थे तब ये मेरा सीनियर हुआ करता था और मैं इसका जूनियर। और इसको देखकर मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता था कि यार पता नहीं ये मेरे से बात करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट था और मैं था डफोड़। तो हमारी थोड़ी ट्यूनिंग ऐसी ही थी। हाँ, हम जानते थे एक दूसरे को, लेकिन हमारी बातचीत बहुत कम हुआ करती थी। तो जब मेरे साथ में ये सब चीज़ें हुई तो उस दौरान मेरी इन दोनों से फिर से मुलाकात हुई और हम तीनों की काफ़ी सालों के बाद में ये मुलाकात मेरे जीवन के अंदर काफ़ी बड़ा चेंज लाने वाली थी। फ्रेंड्स, आप खुद भी ये सोच सकते हो कि एक इंसान जिसके साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके लिए लाइफ को फिर से स्टार्ट करना कितना मुश्किल हो सकता है। अगर मैं कुछ करने की भी सोचूं तो मैं यहाँ आकर रुक जाया करता था कि यार मैं जाऊँगा कैसे। अगर मुझे किसी से मिलना होगा तो मैं किस तरह से जाऊँगा, क्योंकि पापा जी के पास इतना समय रह नहीं पाता था, घर में वो अकेले थे तो इस दौरान हमारे मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि रोशन अब चाहे कुछ भी हो जाए, पहले जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा करना है जिससे तेरी समाज के अंदर एक अलग पहचान बन सके।
अब वो गुमनामी वाला रोशन लोगों के सामने नहीं आएगा। अब कुछ अलग हमें करना है जिससे एक अलग पहचान बन सके। इन्होंने मुझे काम दिया कि तेरा काम है सोर्सेज निकालना, कि हमें कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कब जाना है, बाकी चलना हमारी जिम्मेदारी है, तुझे लेकर जाना हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद में मैं शुरू कर दिया अपनी सर्चिंग। इस दौरान मैंने अपनी राइटिंग पर अच्छे से काम किया था और मैंने अपनी कई रचनाएं मैं लिख चुका था, और लेकिन मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। तब मैंने पता किया कि माय एफएम एक पोइट्री का इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने जा रहा है। उस दौरान मैं आरजे मोहित से मिलने वाला था, लेकिन मेरी समस्या कि मुझे जाना था तो मैं कैसे जाऊं। मैंने अर्जुन को फ़ोन लगाया, यह उस टाइम पर क्लास ले रहा था। मैंने इसको समय दिया कि अर्जुन 1 बजे हमें पहुंचना है। इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन चलेंगे। मैं फिक्स 1 बजे आरजे मोहित से मिलने पहुंच चुका था। तो उन्होंने मुझे अपने इवेंट में आने का अवसर दिया, और वो पहला इवेंट था जिस दिन मैंने अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। मुझे अच्छे से याद है, उस इवेंट के अंदर लगभग 50 से 60 लोग थे। मेरी परफॉर्मेंस के बाद में जो हुआ वो मैंने भी नहीं सोचा था और अर्जुन ने भी नहीं। वहाँ बैठे सभी लोगों ने मुझे बहुत अच्छे तरह से अप्रिशिएट किया, और वो तालियाँ, उन तालियों की गड़गड़ाहट आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उन तालियों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और देखते ही देखते दोस्तों पता ही नहीं चला, आज हमने लगभग 100 से ज़्यादा इवेंट कर चुके हैं। ठीक 1 महीने बाद हमने एक और इवेंट किया जो कि पोइट्री का इवेंट था। उसमें मैंने अपनी पहली रचना प्रस्तुत की, और आज देखते ही देखते हमने 100 इवेंट कंप्लीट कर लिए, जिसमें से कई इवेंट हमने जयपुर में किए और कई जयपुर के बाहर किए। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक खास इवेंट के बारे में बताना चाहूँगा जो मेरी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा यादगार रहेगा, जिसमें से कई इवेंट जयपुर में हुए और कई इवेंट जयपुर के बाहर। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक ऐसे इवेंट के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा यादगार रहा है और यादगार रहेगा। गुजरात में राष्ट्रीय एकता मंच के सहयोगी मन कुमार जी ने हमें आमंत्रित किया। अहमदाबाद में उन्होंने राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजित करवाया था, और आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, इस इवेंट के दौरान हमारे साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जो हमने हमारी ज़िंदगी में कभी सोची भी नहीं थी। जिस वक्त, जिस समय हमने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर पैर रखा, उसी समय से हमें ये फीलिंग आने लग गई थी कि हम कोई वीवीआईपी है, क्योंकि हमें एक बहुत शानदार सी गाड़ी लेने आई और उन्होंने हमें एक 5 स्टार होटल में ठहराया। मन कुमार जी ने हमें कहा कि आप रेस्ट करिए, शाम को मिलते हैं। लेकिन हमने उस दौरान भी अहमदाबाद घूमने का डिसीजन लिया और पूरा दिन हम अहमदाबाद घूमते रहे। इवेंट के लगभग 1 घंटे पहले मेरे पास मन कुमार जी का फ़ोन आया कि रोशन जी आप तैयार हो जाइए, हम आपको लेने के लिए गाड़ी भेज रहे हैं। मैं, गौरव और अर्जुन हम तीनों तैयार होकर नीचे आ चुके थे, और मुझे अच्छे से याद है कि हम तीनों जब मेन डोर की तरफ जा रहे थे तो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पर एक इंडिगो खड़ी थी और राइट हैंड साइड पर एक मर्सिडीज़ खड़ी हुई थी। तो हम तीनों जैसे ही निकल रहे थे तो हम तीनों एक साथ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मुड़ने लग गए। तभी पीछे से भाई साहब जी ने आवाज़ लगाई कि सर आप इधर कहाँ जा रहे हो, अपनी गाड़ी तो इस तरफ खड़ी हुई है। तो जैसे ही हमने राइट साइड की तरफ देखा तो चमचमाती हुई मर्सिडीज़ खड़ी हुई थी। तो भाई साहब जी ने कहा कि आपको इसी गाड़ी में बैठना है, और आप यकीन नहीं करोगे, हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। भले ही हम तीनों चुप थे, लेकिन हम तीनों के मन में क्या चल रहा है ये हम तीनों अच्छे से सुन पा रहे थे। तीनों के मन में यही चल रहा था कि यार वास्तव में ये गाड़ी अपने लिए आई है। खैर, उस मोमेंट को हमने एंजॉय किया, और लगभग 15 से 20 मिनट का वो सफ़र था वेन्यू तक का। हम वेन्यू पर पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद में मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा सारा स्टेडियम है जिसमें लगभग 7 से 8 हज़ार लोग बैठे हुए हैं। और दोस्तों, मैंने कई सपने भी देखे हैं। उस दिन मेरा एक सपना पूरा होने वाला था। मैं ये सोचता था कि अपन अपनी ज़िंदगी में किसी सेलिब्रिटी से मिलेंगे भी या नहीं।
तो उस दिन मेरा ये सपना पूरा होने वाला था। भारत के सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार सुनील पाल जी ने मुझे रिसीव किया और जब तक मेरा परफॉर्मेंस चल रहा था तब तक वो मेरे कमर पर हाथ डालकर मेरे साथ में खड़े थे। इसके अलावा भी मेरे कई सपने थे जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा और आई थिंक आपको उन सभी में इंटरेस्ट भी आएगा। मेरा एक सपना ये था कि मुझे प्लेन में बैठना है और पहाड़ियों भरी वादियों के अंदर मुझे घूमना है। तो इसके लिए भी अर्जुन, मैं और गौरव हम तीनों ने प्लान बनाया और फिर वो दिन भी आया जब मैं प्लेन में था। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने क्रू मेंबर से पूछा कि भाई साहब ये बताइए कि हम कितने हज़ार फीट ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि अभी ये प्लेन लगभग 35,000 फीट ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो वहीं से मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि हमारी ये जर्नी, हमारा ये सफ़र काफ़ी रोमांचक भरा होने वाला है। आप लोगों ने सुना होगा दार्जिलिंग की टाइगर हिल्स, जो कि दार्जिलिंग की सबसे ऊंची चोटी है। वहाँ पर मैं बिल्कुल निडर होकर अर्जुन और गौरव की बदौलत मैं उस चोटी को घूम पाया और हमने वहाँ पर काफ़ी एंजॉय किया। काफ़ी रोमांचक भरा हमारा सफ़र रहा। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमने जो सोचा था धीरे धीरे वो सपने पूरे हो रहे थे। यहाँ पर मैं आप सभी को अपने दोस्तों के बारे में भी बताना चाहूँगा। अर्जुन ये एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ है और इसका सपना था कि ये अपनी एक 4 व्हीलर लेना चाहता था। वो समय भी आया जब इसने अपने दम पर अपनी गाड़ी ली और अपने दम पर इंस्टीट्यूट खोला। और एक जो हमारी सबसे फेवरेट बाइक रॉयल इनफील्ड, वो भी भाई ने खरीदी, जिसका हम आज तक बहुत आनंद लेते हैं और लेते रहेंगे। और मेरे दूसरे दोस्त गौरव गुप्ता का सपना था कि वो अपने परिवार को एक अच्छे घर में रख सके, तो उन्होंने अपने दम पर एक अच्छा मकान बनवाया। और दोस्तों, इसी तरह से मेरा एक और सपना था जो कि मेरे लिए सबसे ख़ास था। वो ये था कि एक समय मेरी खुद की बुक लॉन्च हो। यह सपना भी मैंने बातों बातों में गौरव और अर्जुन से शेयर किया और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो सपना मैंने अर्जुन और गौरव के साथ शेयर किया था वो मात्र 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो चुका है। इसी साल 2 फरवरी 2020 को मैंने अपनी बुक लॉन्च की, जिसका नाम है ख्याल। फ्रेंड्स, हालांकि मेरी इस जर्नी में मेरी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा है, लेकिन जो बाहरी दुनिया के अंदर मैंने अचीव किया है वो सब मेरी दोस्ती की बदौलत मैंने अचीव किया है। दोस्तों, मैं दुआ करता हूँ कि हर किसी को ऐसे दोस्त ज़रूर मिले। और अब मैं मेरे दोस्त अर्जुन को बुलाता हूँ, जो कि अभी इस वक्त मेरे साथ में स्टूडियो में ही मौजूद है। वो आए और मुझे ज्वाइन करे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी यार? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो आपने रोशन से जाना कि क्या है हमारी दोस्ती। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जनरली फ्रेंडशिप डे है आज, तो थोड़ा मैं फ्रेंडशिप के बारे में बात करूंगा आपसे। कभी भी दोस्त बनाओ तो पैसा देखकर मत बनाओ, कोई पर्पस देखकर आप अपने दोस्त नहीं बनाइए, ठीक है? जैसा कि मेरा दोस्त है, इसने बताया एक एक्सीडेंट के अंदर इसने अपने दोनों हाथ और एक पैर खो दिया था, ठीक है? लेकिन आज ये मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे खासे तरीके से जीते। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर किसी भी तरह से एक दूसरे के लिए कपट नहीं भरा हुआ है। हम एक दूसरे को द्वेष की भावना से नहीं देखते, ईर्ष्या नहीं करते। हम हमारी लाइफ को एंजॉय करते अच्छे खासे तरीके से। मेरा एक और फ्रेंड जो है गौरव गुप्ता, वो आज थोड़ा बिजी है, इस कारण वो आ नहीं पाया है आज, नहीं तो हम उसको भी आपके सामने लेकर आते। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी दोस्ती से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हम हमारे पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं। उसके शेयर करने के लिए आप अच्छे से जानते हो, आपके एक कोना होगा गली का जहां पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हो और उन्हीं के साथ वो चीजें शेयर करते हो। तो जीवन के अंदर जो चीजें शेयर कर देते हो, अपने अंदर की भड़ास बाहर निकाल दी, माइंड फ्रेश रहता है और आप अपनी सक्सेस को इसी तरह से अचीव कर सकते हो। तो ये मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है रोशन नागर। इसके साथ में जनरली एवरी सैटरडे हम पतासी खाने निकलते हैं। अभी लॉकडाउन है इसलिए हम थोड़ा नहीं निकल पाते हैं और थोड़ा भी सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करनी पड़ती है। देखिए हमारे बीच अभी सोशल डिस्टेंसिंग है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो अच्छे खासे तरीके से। तो ये सब कुछ था आज हमारे फ्रेंडशिप डे पे रोशन को आपके सामने लाना, इंट्रोड्यूस कराना। ये बहुत दिनों से मुझे कह रहा था, बोले यार तेरे स्टूडेंट से मिलवा तो सही, मिलवा तो सही, क्योंकि बहुत सी बार ऑफलाइन क्लासेस
मैसेज जब होती थी तो मैं हर बैच के अंदर रोशन को लास्ट में इंट्रोड्यूस जरूर कराता था, चाहे मेरे कितने भी बैच चल रहे हो, कहीं भी चल रहे हो। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबसे मैं बेस्ट एक तरह से मौका देख रहा था कब इसको आपके सामने लेकर आऊं, और ये सबसे बेस्ट मौका लगा फ्रेंडशिप डे पे, क्योंकि हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। और इसी तरह से अभी तो हमारी जर्नी अभी तो स्टार्टिंग है, हम बहुत कुछ बड़ा सोच रखे, बहुत कुछ अच्छा अचीव करने वाले हैं। बस सब आप लोगों के प्यार की बदौलत होगा, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, जैसा कि रोशन ने अपने बारे में बताया, ये तो एक फ्रेंडशिप और इसकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में था। और अगर आप रोशन के बारे में जानना चाहो तो इसका यूट्यूब चैनल है रोशन नागर के नाम से, इंस्टाग्राम पे रोशन नागर के नाम से, फेसबुक पे ये रोशन नागर के नाम से है, ठीक है। आप वहां जाकर रोशन के बारे में आप अच्छे खासे तरीके से और अच्छा जान सकते हो। जैसा कि इसने बताया कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, साथ ही साथ एक पोइट भी है। अगर आपको इनकी पोइट्री सुननी है, बहुत शानदार पोइट्री करता है, मैं तो हमेशा सुनता हूं, मुझे तो आनंद आ जाता है बहुत। अक्सर मेरी इनफील्ड गाड़ी को जनरली मैं ही चलाता हूं, गुप्ता चला नहीं पाता है, ये बीच में बैठा रहता है, गुप्ता पीछे बैठा रहता है, गौरव, और हम इसकी पोइट्री का आनंद लेते हैं इसी तरह से। तो आपको भी अगर इसकी पोइट्री का आनंद लेना हो ना, ठीक है, या कभी भी लाइफ में जब आप डिमोटिवेट हो रहे हो या बहुत सी चीजों से हार जाओ, तो आप रोशन को एक बार जरूर सुनिएगा इसके यूट्यूब चैनल पर जाकर। और इसकी पोइट्री के लिए इसने रिसेंटली कल ही 1 अगस्त को इसने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है सफर के नाम से। वहां पर ये अपनी पोइट्रीज जो है टाइम टू टाइम अपलोड करता रहेगा, ताकि आप लोगों के जीवन में किसी तरह से कोई भी उदासी नहीं छाए। तो आप लोगों को आई थिंक आज का जो हमारा जो ये छोटा सा डिस्कशन था वो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाओ ताकि लोगों को पता चले कि दोस्ती होती क्या है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा आप, ठीक है। और रही बात कुछ इमेजेस अब इसके बाद आने वाली है, जिसमें आप हमारे तीनों की फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग को आप अच्छे खासे तरीके से आप यहां पर देख सकते हो। तो गाइस थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती समय जो हमारे लिए निकाले। और रोशन को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये मेरे यूट्यूब चैनल पर आया और इसने अपनी लाइफ की जर्नी शेयर की। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। साथ है, खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी